वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? इतने दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी बिकॉज आई वॉज बिजी इन समथिंग। मेरा जो काम है एक्चुअली मैं उसमें बिजी थी थोड़ा सा, तो मैं सोचा वो थोड़ा सा हो जाए पेंडिंग वर्क। मेरे को रिएक्शन वीडियो बनाना आपको पता है कि मेरे को कितना पसंद है, बट मैंने सोचा कि जो मेरा काम है मैं उसको भी मैनेज करूँगी एंड मैं वीडियोज़ भी डेली अपडेट करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ होंगी वो मैं अपनी चैनल पर लेके आऊँगी सून। एंड आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस पे रिएक्शन बनाइए या फिर कोई शॉर्ट्स भी सोचा है वैसे मैंने, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि पहले लॉन्ग वीडियो पे वर्क किया जाए, देन आई कम टू द शॉर्ट्स ओनली। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले मैं अपने हेडफोन्स वेयर कर लेती हूँ एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर रिएक्शन ओनली। सो लेट्स स्टार्ट। हम अक्सर बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लिज्जत पापड़, जहां मुंबई के पास एक छोटे से गांव की कुछ औरतों ने मिलकर एक काम की शुरुआत की थी। आज वही बिजनेस पूरे देश के घर घर में बिक रहा है। लिज्जत का कभी मौका नहीं मिलता, और इसीलिए आज हम आए हैं भिवानी के पास एक छोटे से गांव में। देखने में वेब सीरीज वाली फीलिंग दे रहा है। लेकिन यही गांव क्यों? सबसे बड़ी समस्या मतलब स्पोर्ट्स में देख सकते हो आप बैकग्राउंड में कि बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे लेकिन इसमें मतलब कि पानी के समय में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। जैसे कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है, मतलब लोकल डॉक्टर होते हैं वो भी नहीं है। स्कूल के हाल कामों के लिए शहर में जाना पड़ेगा। और कितनी दूर है वो शहर यहाँ से? शहर यहाँ से 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर। हाँ। इस गांव में दूर दूर तक कोई ठीक दुकान भी नहीं थी। हर छोटी चीज के लिए लोगों को 20 किलोमीटर दूर शहर जाना पड़ता था, और ऐसे में एक बिजनेस खोलना जहां सिर्फ औरतें काम करें बहुत रिस्की था, बहुत मुश्किल था। लेकिन बिजनेस करे कौन सा, यही जानने के लिए हमने यहाँ की औरतों से बात करी। राम राम भाई, मेरा नाम संतोष है। मेरा नाम सीमा है। राम राम भाई, मेरा नाम पिंकी है। सुमित्रा मेरा नाम से। मेरा नाम कविता है। डांगर डूंगरा में बैठा मैं वो करके अपना गुजारा कर रही हूँ। पति मेरा खेती करे है। ये मेरे एक दो भैंस का भी होता है। हाँ, दो भैंसिया का दूध बेचा भाई, दूध बेच थोड़ा थोड़ा गुजारा कर। भाई खेती बाड़ी का करना बहुत भाई सिलाई कर ले से। मैं खेती बाड़ी करा। हाँ। गांव में बात शुरू हुई तो एक बात समझ आई, ये गांव टैलेंट से भरा पड़ा है। सबसे ज्यादा कॉमन स्किल थी सिलाई। मैं सिलाई करती हूँ। सिलाई कढ़ाई को कुछ काम है हल्का फुल्का। भाई थोड़ी बहुत सिलाई सिलुई आवश्य या थोड़ी बहुत हुआ है बात है। ये सर हम जहाँ से हमारे पास कौन सी माई करवा आवश्य आवश्य है थोड़ी बहुत भाई। दरीदारी भी बना लिया आजकल कौन दरिया ने ओ करा है रेडीमेड लिया से। सीमान खातर आवे हैं 2 सूट, वो शहर में बाजे हैं, शहर में फायदा है। सही बात है। ये तो तड़गा में तो शायद कौन कोई फायदा भी। अड़ कोई कौन करवांदारी से महंगे महंगे सूट कौन ले तार कौन सी माई करवा हमारे पास। समावेंगे सूट बहनी सिलवावे सब हैं, सबकी में रेडीमेड चल पड़ा। फिर क्या करें, गुजारा तो करना ही पड़ेगा। कोई सिलाई सीख रही हूँ तो कोई सीखने वाले भी आ जाते, उसको भी सिखा लेती हूँ मैं। फिर न्यू है काम आ जाता मेरे को, तो मैं भी काम 2 आने रुपये आ जाते मेरे पास में भी। यहाँ हर दूसरी औरत को सिलाई आती थी, और वही बन गया हमारा बिजनेस आइडिया। हम खोलेंगे इस गांव का पहला लेडीज फैशन बुटीक, और ये बुटीक बनेगा वो जरिया जिससे यहाँ की औरतें आगे बढ़ेंगी, एम्पावर होंगी। लेकिन गांव में कुछ भी करने के लिए चाहिए होती है सरपंच जी की परमिशन। तो बेसिकली हमारा क्या प्लान था, मैं और मेरी टीम ने यहाँ पर पूरे गांव में हमने विजिट करा, लोगों से बात करी, सारी औरतों से बात करी, एंड वी वांटेड टू डू समथिंग स्पेशल इनके लिए। हमारा ये था कि हम एक विमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ करें। तो बेसिकली हम सारी ऑड्स फिगर आउट करने के बाद हमने ये डिसाइड करा कि क्यों ना यहाँ पर सारी औरतों को इकट्ठा करा जाए और उन सबको एक साथ जोड़ के एक छत के नीचे एक ऐसा शोरूम खोला जाए जहाँ पर ये सब सूट बनाए और सूट बेचे, और यहाँ से सारे लोग शहर जाते हैं, रोहतक जाते हैं, तो उस चीज़ों को यहीं पर प्रोड्यूस करा जाए और यहीं से बेचा जाए, और बाकी जो आसपास के गांव है, शहर है, वो भी यहाँ पर आए देखने के कैसे सस्ता माल बन रहा है, अच्छा माल बन रहा है। देखो सर, ऐसे अच्छे काम के लिए परमिशन की तो कोई जरूरत नहीं है। हम तो बिल्कुल साथ खड़े मिलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर आपकी ये जो प्रोग्राम आप गांव में करने जा रहे हैं। मैं सही बताऊं, मेरा मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में ये बिल्कुल है कि भाई महिलाओं को गाँव का आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं प्रयास करूँगा, और आप तो मेरा जो मैनिफेस्टो उसी का काम। कंपल्सरी यार। मुझे भी इस चीज़ के लिए तो बड़ी
आपका एहसानमंद भी हूँ, धन्यवादी भी हूँ। और बिल्कुल अच्छी बात ये थी कि सरपंच जी और वहाँ के सभी लोग हमारी सपोर्ट में थे और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि वो हमारी भरपूर दिल से मदद करेंगे। इसमें सहयोग जो है ना जितना हो सके गाँव करेगा। मेरा भी यही तात्पर्य है कि हमारी गांव के औरतें जो है ना स्वावलंबी बने, अपने आप जो है ना कपड़े लाएं और डिजाइन बना के सिलाई करके इसको सप्लाई करें। और अगले ही दिन जासूस लग गया लोकेशन की तलाश में। जब तक जासूस लोकेशन ढूंढ रहा था, मैंने वहाँ की सभी औरतों को इकट्ठा करा और अपना प्लान समझाया। तो आंटियों देखो, हमने डिसाइड करा है कि आपके जो औरतें हैं यहाँ पर, जिन को सिलाई आती है, उन सबको हम रोजगार देने वाले हैं। उन सब जिन को सिलाई आती है, जिन को सिलाई सीखनी है, वो सब हम यहाँ पर एक शोरूम खोलेंगे, उसमें आए, सीखें, बनाएं और यहाँ की औरतें उनको सपोर्ट करें। यहाँ की औरतें वहीं पर आएं और वहीं से खरीदें सूट। गांव का पैसा गांव में ही रहे और अपने लोग जितने जानकारों को आप जानते हो, अभी आप सूट कहाँ से लेते हो? भिवानी से। तो जो भी वहाँ से जाता है लेने, उनको भी बोलो कि यहाँ आए लेने, बाहर क्यों जाना? जब घर की औरतें बनाएंगी तो घर की औरतें खरीदे। बेस्ट आइडिया है, सब लोग सपोर्ट करोगे? प्लान सुन के सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। कुछ ने तो मुझे श्योरिटी भी दी कि वो 100% हमारा साथ देंगे। स्पेशली सीमा जी, जो बहुत टाइम से सिलाई कर रही थी और कुछ बड़ा करना चाहती थी। अगले कई दिन जासूस ने अलग अलग बिल्डिंग्स देखी। था कि हर बिल्डिंग की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तो भाई मैंने मल्टीपल्स लोकेशन देखी और मुझे ये लोकेशन सबसे अभी तक बेस्ट लगी है, क्योंकि सबसे बढ़िया बात तो एक तो ये मेन रोड पे है और दूसरी चीज़ इसके अंदर जगह बहुत सारी है। मैंने एनालाइज करा है कि कहाँ पे हम रैक्स लगा सकते हैं, बाकी छत की मरम्मत करनी पड़ेगी, फ्लोर की भी हमें यहाँ फिनिशिंग करनी पड़ेगी। बहुत ही डल जगह है, काम बहुत सारा करवाना पड़ेगा, गेट तुड़वा के हमें यहाँ कांच का गेट लगवाना पड़ेगा, शटर लगवाना पड़ेगा। अब देखना ये है भाई कहीं इसको हम तुड़वाएं ऊपर से गिर ना जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कच्ची बिल्डिंग है। अगर इसको हम पूरा पेंट वेंट करवा देंगे तो भाई बढ़िया शोरूम बन सकता है, बढ़िया चल जाएगा। तो फुकरा भाई को बोल के पूछता हूँ और इसको लोकेशन हम डन करते हैं फाइनली। तो इसका रेंट कितना आएगा? इसका मैंने रेंट पूछा था अराउंड 5-5.5 हज़ार रुपये। यार 5-5.5 हज़ार में आजकल क्या मिलता है? मुझे लगता है सैटन का कपड़ा भी नहीं आता 5-5.5 हज़ार का। यहाँ भाई कह रहा है 5-5.5 हज़ार में बिल्डिंग मिल जाएगी। ब्रो ये गाँव की ज़मीन है ब्रो, यहाँ सब मिलता है 5-5 हज़ार रुपये में। एक बार देख लेते हैं यार। मैंने मतलब तूने तो देख रखी है। मैंने देख रखी है भाई। इसको देख के मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा काम होगा। अगर हमारे को इसको शोरूम बनाना है तो शोरूम बनाने के लिए हमारे को इसके सारे जो ब्रिक्स हैं ये सबको भरना पड़ेगा। यहाँ पूरा पेंट होगा, ये फैन हटेगा, इतनी नीचे नहीं हो सकता, इस पे फॉल सीलिंग डलेगी, उसके बाद नीचे टाइल्स डलेंगी। और अगर हमें शोरूम बनाना है तो यहाँ काउंटर होगा, यहाँ पर मैनिक्विन्स लगेंगे। रेंट पे करके हमने इस बिल्डिंग की रेनोवेशन स्टार्ट कर दी और तब तक हम पहुंच गए हमारे स्टोर के लिए मशीनरी लेने। 4 सिलाई मशीन चाहिए, 1 इंटरलॉकिंग मशीन चाहिए और 2 पिको की मशीन चाहिए। एक ये मशीन है जी, इससे आप हर एक कपड़ा सिल सको, जैसे कपड़ा से टी शर्ट, लवर, बनियान, होजरी कपड़ा, सूट, सलवार। तो हमें ना ऐसी चाहिए था कमर्शियल यूज़ के लिए भी। कमर्शियल यूज़ के लिए ये है और एक ये है जी, ये ले जी, दिन के चाहे 20-25 का ऐसे सूट सिल लो जी। हर एक कपड़ा आप चलाइए, टी शर्ट। हाँ जी। ये कितने का? ये पड़ेगी मशीन 7200 रुपये का। पूरा सेट पड़ेगा जी आपको 11,500 रुपये का। 11,500 पूरा सेट पड़ेगा जी। ये वाला अभी इसमें मोटर नहीं है? मोटर नहीं है, मोटर लगा के देंगे 11,500। 11,500 मोटर लगा गया। ये 14,500 रुपये की। ये उषा नई मशीन है, ये 24,000 रुपये की है। ये सिंगर की है, ये 25,000 रुपये की। तो गाइस अभी तक मैंने जहाँ तक जितनी मशीन्स देखी हैं सबसे बेस्ट और बढ़िया रेट है मेरे को ये वाली मशीन लगी है, क्योंकि भाई ये कमर्शियल यूज़ में भी काम आ जाएगी। और जैसे भैया ओके गाइस, तो फाइनली 3 महीने के बाद हमारी शॉप रिकंस्ट्रक्ट हो चुकी है, इसकी मेकओवर हो चुका है। अगर आप देखोगे तो पहले ये बहुत ज़्यादा बुरी दिखती थी, इसके अंदर पट्टे का गेट था, इसके अंदर खिड़कियां नहीं थी, बट हमने सारा काम करा लिया। अगर आप आके देखोगे तो यहाँ पर हमने गेट चेंज करवा दिया है, कांच का गेट करा दिया है, यहाँ पर हमने
प्रॉपर विंडोज़ इसकी स्ट्रॉन्ग करवा लिया कि कल को कोई अंदर घुसना, मतलब सेफ्टी रहे। वैसे तो देखो विलेजेस और गांव में ऐसा होता ही है कि सेफ्टी पूरी रहती है, लोग मिलजुल के रहते हैं। बट आओ अंदर जो हमने चेंजेस करे हैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो हमने क्या कराया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो हमने पैनलिंग कराई है ऊपर। अगर आप ऊपर देखोगे तो पैनलिंग और लाइट्स लग चुकी हैं जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और अपीलिंग लुक दे रखा है। अगर आपने पहले देखा होगा और अब आप देखोगे तो कितना ज़्यादा फ़र्क है। नीचे हमने प्रॉपर टाइल्स लगवा दी है व्हाइट कलर की एंड अच्छी वाली टाइल्स लगवाई है ताकि मतलब लुक मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद यहाँ पर भी हमने वॉल पैनलिंग करा दिया, लाइट्स लगवा दी हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे लेफ्ट में तो हमने रैक्स लगवा दिया है, ऊपर हमने पंखे लगवा दिए हैं। बट अभी भी मतलब इतना सारा हमने काम कर दिया है बट अभी भी बहुत सारा काम पेंडिंग है। अभी यहाँ पर सारा सामान भरना है हमारे को, इसके अंदर कपड़ा डलना है। देयर इज लॉट ऑफ स्टफ दैट इज पेंडिंग। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जाते हैं और सामान लेते हैं। तो गाइस फाइनली सारा सामान अंदर आ चुका है एंड मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मुझे भी भाई बिल्कुल नॉलेज नहीं थी एक सूट कैसे बनता है, कैसे स्टिच होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। बट जासूस ने हमारी बहुत हेल्प करी है। साइंटिस्ट फॉर अ रीजन, जैसे थाला फॉर अ रीजन, हमारा भाई साइंटिस्ट फॉर अ रीजन। ये अलग अलग टाइप की मशीनें यहाँ पर लेके आ गया है। तो तू थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेगा कौन सी मशीन कौन सी है? तो गाइस काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने एनालाइज करा कि ये एक सूट बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? सबसे पहले सिलाई मशीन, जो ये तो सबसे ये है सिलाई मशीन, ये भी सिलाई मशीन है और वो भी। तो इनमें फर्क क्या है? दोनों अलग अलग हैं। ये हैवी ड्यूटी है, मतलब इसमें चाहे कितने सूट सिल लो, ना ही गर्म होगी ना जलेगी, कुछ नहीं होगा। क्या बात है, मतलब हमने देखो कोई कंजूसी नहीं करी है, हम महंगी चीजें भी लेके आए हैं। और ये है नॉर्मल सेमी नॉर्मल मशीन। ये नितिश यहाँ पर काम करते हुए थोड़ा उनको अनबॉक्सिंग कर रहा है। और ये क्या है? इंटरलॉक मशीन। इससे क्या होता है? सूट को इंटरलॉक करती है, आपस में जोड़ती है सूट को। जो जुड़ता है सूट वो इंटरलॉकिंग मशीन से होता है, तो हम वो भी ले आए हैं। बाकी हम मैनिक्विन्स लेके आए हैं और भी हम सारी चीजें बेसिक बाकी एक और मशीन, पिको मशीन। रंग बरसे, चलो भाई पार्टी है। तो आंटी वी आर सॉरी, हम थोड़ा सा लेट हैं, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। हम पिछले 3 महीने से पहले आए थे आपके पास कि हम इस दुकान को खोलेंगे। अब आपने देखा होगा हमने दुकान का हुलिया बदल दिया है, दुकान अंदर से भी ठीक कर दी है। आज हम इसकी ओपनिंग के लिए आए हैं। तो हमने बहुत सारे नाम सोचे कि हम इसका नाम क्या रखें, क्योंकि हर एक जो बिजनेस होता है उसका एक नाम होना चाहिए, है ना। तो इसका हमने बहुत सारे नाम सोचे, बहुत उपाय हुए, बट फिर हमने डिसाइड करा कि फाइनली हम, क्योंकि ये विलेज में खोल रहे हैं और ये ज़मीन से जुड़ा हुई चीज़ है, तो हम इसका नाम रखेंगे विलेज रूट्स। अरे वाह। तो आंटी ने बोला कि यहाँ से बहुत सारे सूट लेंगे, पर आप यहाँ काम नहीं करोगे? काम भी करेंगे। हमारा मेन हम यही चाहते हैं कि आप लोग यहाँ काम करो, काम से आप सबकी एक इनकम बने। और उसके सूट खरीदने में क्या, साथ वाले जो गांव हैं उनको बेचेंगे ना। बट मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग खुश हो और एक पहली दुकान खुल रही है इस विलेज में, तो आई होप सब अच्छा हो। अब हम इसकी ओपनिंग करते हैं, लेट्स गो। चलो क्या बात। ओके आंटी, तो विलेज रूट्स की ओपनिंग आज करी जाए, लेट्स गो। आ जाओ, आज से ये है आप लोगों की नई दुकान। खरीदने के लिए बाहर जाते थे, कहीं भी वाणी जाते थे। सभी अब हमें सिलाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे साथ में बुटीक भी खुली हुई है। कपड़ा खरीदेंगे, बहुत अच्छा खरीदेंगे और रिश्तेदारों को बुलाएंगे, यहीं पे सिलवाएंगे। इतने दूर भी वाणी जाना था, हमारा वर्गिया पलकड़िया कौन सा था, ये नजदीक हो गया सारा, आड़े के आड़े खरीदेंगे। धन्यवाद आपने, और बहुत बढ़िया बिक्री होगी, अच्छी दुकान, अच्छा आनंद आया हमने। हमें भिवानी नहीं जाना, कोई दिल्ली नहीं जाना, कोई शहर नहीं जाना, यहाँ से खरीदना, यहाँ से मंगवाना। सच में यार मुझे बहुत अच्छा लगा सभी को इतना एक्साइटेड देखकर। लेकिन मेरे मन में एक डाउट आया जब मैंने सभी औरतों की बातें सुनी। सभी बात करी थी कि वो कितनी ज्यादा एक्साइटेड है यहाँ से खरीदने के लिए। सूट सिलाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कपड़ा खरीदेंगे, यहीं पे सिलवाएंगे, आड़े के आड़े खरीदेंगे, यहाँ से खरीदना, यहाँ से मंगवाना। लेकिन सिवाय सीमा जी और कुछ औरतों के किसी ने भी यहाँ पर काम करने की बात नहीं करी। हम कल से सिलाई करेंगे, दुकान पे खुल जाएगी, कपड़े गिरेंगे, कपड़े सिलेंगे, बेचेंगे और गांव में सब में कहेंगे भी यहाँ पर सिलाई हो रही है, यहाँ पर सीखो। शायद सभी अभी बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड थी। आंटी यहाँ पर अभी तो समोसा पार्टी हो रही है, बट कल से यहाँ मेहनत चालू होनी है। तो जिसको सिलाई नहीं आती वो सीख लेना, सिखवाएंगे हम, पूरी ट्रेनिंग दिलवाएंगे। और जिसको हमारे साथ जुड़ना है वो जुड़ सकता है। इसी के साथ सब रॉ मटेरियल सेट हो चुका था और हो गया था हमारे स्टोर का इनॉग्रेशन।
अगले दिन जब मैं विलेज रूट्स पहुंचा, आई वाज शॉक्ड। सिर्फ सीमा जी और 2 लोग काम कर रहे थे, बाकी औरतें आई ही नहीं। सीमा जी ने बताया कुछ लोगों को काम आता ही नहीं है और जिन औरतों को आता है उन्होंने मना कर दिया ये कहकर कि काम काफी ज्यादा रिस्की है, कि उनके पास इन सब के लिए टाइम ही नहीं है। और मेरा डर सही निकला। अब कैसे होगा वुमेन एम्पावरमेंट जब वो विमेन ही नहीं चाहेंगी काम करना। लेकिन फिर एक ख्याल आया कि तुम किसी को खाना परोस सकते हो, लेकिन उससे खाना खाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। एंड शायद अब हमें ये आइडिया यहीं रोकना पड़ेगा। लेकिन सीमा जी जो शुरुआत से इस बिजनेस के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, उन्होंने मुझे श्योरिटी दी कि वो ये काम सारा का सारा अकेले ही संभाल लेंगी, क्योंकि बचपन से उनका सपना था एक बुटीक खोलने का। सीमा जी की हिम्मत ने मुझे हिम्मत दी और हमने इसे कंटिन्यू रखने का सोचा और सीमा जी बन गई विलेज रूट्स की मेन मैनेजर। तो सबसे पहले हमने अब सीमा जी से समझा ये बिजनेस कैसे काम करता है। तो जैसे कोई भी ग्राहक आता है आपके पास, ठीक है, तो वो क्या सबसे पहले अपना सूट पसंद करेगा, ठीक है, उन्होंने कपड़ा पसंद कर लिया। अब जैसे हम जो कपड़ा लेके आए हैं 200 रुपए का भी है, 300 रुपए का भी है, तो अब इस पे हम कितना कॉस्ट चार्ज करते हैं, कितना प्रॉफिट बनाते हैं, वो मैं आपसे समझना चाहता हूँ। मानो ये जैसे सूट आया, ये 200 या मानो 300 रुपए का कपड़ा है, चलो 300 छोड़ो, मैं मानता हूँ 400 रुपए का कपड़ा है। अगर हमने 400 रुपए का कपड़ा मान लिया तो इसकी सिलाई जो होती है वो आप कितने रुपए की लोगे? सिंपल सूट की तो 200 रुपए होते हैं। सिंपल की 200, इनर वाले का 300 रुपए होते हैं। वो 300 हो गया। दूसरा प्लाजो पैंट के 500 रुपए होते हैं। प्लाजो पैंट अलग से 500 होते हैं। तो मतलब अगर आप एक सूट सिल रहे हो तो उसकी एक प्लाजो तो सिलोगे और ऊपर भी सिलोगे। पूरे सूट के 500 रुपए। तो पूरे सूट के 500 हो गए। मतलब मान लो अगर मैंने 400 रुपए का सूट है तो स्टिचिंग 500 रुपए हो गई पैंट की और ऊपर जो सूट है उसकी, और उसके ऊपर आप प्रॉफिट अलग से लेते हो इसमें। हाँ। कितना प्रॉफिट? उसके तो भाई 300 रुपये भी ले देते हैं, 400 भी वो कपड़ा देखा जाता है, सिलाई देखी जाती है। उसके ऊपर हमने 500 रुपए का प्रॉफिट ले लिया, 1400 रुपए का सूट ले लिया। 500 तो नहीं चलेगा, 200 रुपये बनेगा। 200 बनेगा, मतलब 200 रुपए प्रॉफिट ले लिया तो 1100 रुपए का हमारा टोटल सूट बिका। एक एवरेज गांव में जो लेडीज पहनती हैं, जैसे अगर आपने भी सूट पहने तो कितने का लिया होता है? 1400 का भी। तो देखो हमारे गांव की बाइंग कैपेसिटी है 1400-1500 रुपए तक का भी सूट खरीद सकते हैं। तो अगर हम 300-400 रुपए का भी सूट ला रहे हैं और उसको 1000 रुपए के प्रॉफिट में बेच रहे हैं इंक्लूडिंग स्टिचिंग एंड एवरीथिंग, प्लाजो पैंट एवरीथिंग, तो 1000 रुपए हम 100 रुपए कमा सकते हैं। अगर हम दिन के 10-15 सूट बेचना शुरू करते हैं तो 10-15 हज़ार का प्रॉफिट निकाल सकते हैं पर डे का। तो पूरे 45 मिनट्स के अंदर अंदर आंटी ने ये सूट एकदम सिल दिया है। प्लाजो नहीं सिला इसका, सिर्फ ऊपर सूट सिल दिया है और अभी चुन्नी ले लिया है। ये बढ़िया तो लग रहा है, इसमें क्या कमी है? कमी तो कहें कि नहीं, कपड़े की कमी है बस, और कुछ बस कपड़े की। अब देखो हम ये 150 रुपए का कपड़ा लाए थे, 150 रुपए का कपड़ा, इसमें 300 रुपए अगर आप स्टिचिंग लगा दो 450 और 450 प्रॉफिट लग दो, 900 रुपए में सूट बिक जाए। बिक तो जाएगा कपड़ा, ये कपड़ा लेगा नहीं ना कुछ भी। अरे आंटी देखो 900 रुपए में इंसान 1-2 बार पहन सकता है, 1800 में एक ही बार लेगा तो समझो ना बहुत फर्क भी तो है। बाकी अगर आपको लगता है कि कपड़ा थोड़ा हैवी होना चाहिए तो हम एक बार और कपड़े पे इन्वेस्ट कर लेते हैं आप लोगों के लिए और कपड़ा और हैवी ले आते हैं। जैसे ही सीमा जी से बात करी, उन्होंने हमें समझाया कि महंगे कपड़े से सेल इंक्रीज हो सकती है। तो हमने सोचा क्यों ना पहले यही करा जाए। सीमा जी को हमने भेज दिया उनका मन पसंदीदा कपड़ा लेने। स्टोर चल पड़ा। पहले हफ्ते ही खूब माल बिका, पड़ोस के गांव तक की लेडीज शॉपिंग करने आ गई। और ये सिर्फ किस्मत ही नहीं थी, सीमा जी ने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। उन्होंने दिन रात एक कर दिया था। हार्डली कोई आ रहा था और अब टाइम था सेल्स का एरिया एक्सपैंड करने का। सुनो सुनो सुनो, अब कपड़ों के लिए शहर जाना बंद, क्योंकि अब आपके गांव में आ गया है डिजाइनर बुटीक। तो अब हमने पूरे गांव में अलग अलग तरीके से एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी। लेडीज सूट, सलवार, पैंट, साड़ी, हर तरह के कपड़े मिलेंगे आपको हमारी दुकान विलेज रूट्स पर। आज ही आइए और सबसे सस्ते और सुंदर कपड़े बनवाइए। सुनो सुनो सुनो, ये दुकान खुल रही है, अभी आपने कुछ नहीं पहना पर वहाँ कुछ पहनना हो तो जरूर आना।
बढ़िया रेट पे कपड़े मिल जाएंगे। हमारी दुकान का नाम विलेज रूट्स है। आज ही आइए और सबसे सुंदर और सस्ते कपड़े बनवाइए। एंड धीरे धीरे सेल्स इंप्रूव होने लगी। भीड़ हो गई थी, फिर 2-4 दिन तो कम आए ग्राहक, तो अब फिर आ रहे हैं। थोड़े ही गांव में पर्चा हुआ अभी दुकान का भी, कपड़ा अच्छा रहा है। इसके बाद अब सेल्स डाउन ना हो, इसके लिए हमने एरिया और एक्सपैंड किया। हम ले गए इसको ऑनलाइन। जासूस ने सीमा जी को सब समझाया, इंस्टाग्राम सिखाया, एड्स चलाना सिखाया, रील्स बनाना सिखाया। और तब बिजनेस का पहिया चलना शुरू हो गया। ऑनलाइन ऑर्डर्स आने लगे, लड़कियां काम सीखने आने लगी। जब हमने काम यहाँ पे शुरू किया था तब लोग कम थे यहाँ पे। अब जैसे जैसे हमारे काम बढ़ता गया वैसे ही लोग भी बढ़ते गए, जैसे जैसे सबको पता चलता गया। मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा, बहुत ही खुशी है। दो अपने भी काम सिखा रही हूँ बच्चों को, तो उनकी मेहनत, मेरा भी मेहनत होएगी। थोड़ा बहुत काम सीखे, मेरे भी काम आएंगे, तो थोड़ा बहुत सिखाऊंगी तो मेरे पास भी सिलने के लिए आ जाएंगे ये बालक। और सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब वही लेडीज जिन्होंने पहले मना किया था अब हमारे साथ जुड़ गई, घर से काम करने लगी। गाइस, जब हम यहाँ आए थे इस गांव की ज्यादातर औरतें सिर्फ घर से काम करती थी। उनका कोई ड्रीम नहीं था, कोई गोल नहीं था। लेकिन आज हर तीसरे घर में एक औरत इस बिजनेस का हिस्सा है और उनकी आंखों में सपना है, उम्मीद है, और शायद वही उम्मीद उनका एम्पावरमेंट है। मेरी तरफ से जो मैं कर सकता था मैंने अपनी पावर में सभी किया। अब ये बिजनेस सीमा जी और इन गांव की औरतों के जज्बे पर है कि ये इस बिजनेस को कहां तक लेके जाती हैं। मैं आप लोगों से एक फाइनल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोग भी जाओ। सो द वीडियो वाज ग्रेट। वीडियो देख के मज़ा आ गया एंड उसमें जो बहुत सारे इंटरेस्टिंग पार्ट लगे हैं, क्योंकि जो लेडी है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड है कहीं ना कहीं मतलब काम को लेके। वो सीमा नाम था जो भी मेन मैनेजर टाइप की जो भी। एंड इसमें सबसे अच्छी ये चीज़ दिखाई गई है कि उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए मतलब आवाज़ उठाई या फिर सपोर्ट किया फुकरा इंसान ने। एंड उनके मतलब जो विलेज के लोग थे उन्होंने भी मतलब सपोर्ट किया। मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर आपने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखी है देन यू गो टू द चैनल ऑफ फुकरा इंसान, देन यू कम टू आवर चैनल ऑफ रिएक्शन वीडियोस एंड होप यू लाइक माई वीडियोस। एंड अगली वीडियो मैं अब आई थिंक नेक्स्ट वीक लेके आऊँगी। जब तक के लिए बाय बाय गाइज एंड टेक केयर। बाय गाइज।